when a light ray, what happens when a light ray falls at a medium or a interface? What happens when a light ray falls at a medium or a interface? बेटा इंटरफेस का मतलब होता है बाउंड्री। इंटरफेस का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री कह सकते हो आप, उसको एक तरीके की सेपरेशन कह सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एक लाइट रे कहीं से, मान लो कि ये मेरे पास सन का सोर्स है और इस सोर्स से आपकी लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ठीक, एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ऐसे ट्रेवल करती हुई, तो क्या होगा अगर कोई लाइट रे किसी इंटरफेस पे पड़ेगी? आप इसको कोई एक इंटरफेस भी कह सकते हो या आप इसको कोई एक मीडियम भी कह सकते हो। मीडियम मतलब कि यहां से लेके यहां तक जब तक लाइट रे आई उसको क्या मिल रहा था? मीडियम, एयर मिल रहा था। उसका मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा था, हर जगह मीडियम एयर था। जैसे ही वो इस फट्टे से आके टकराई या इस वॉल से आके टकराई या इसको मैं दीवार कह सकता हूं, इस दीवार से आके टकराई, तो लाइट में 3 फिनोमिना होते हैं। कितने फिनोमिना होते हैं? 3 फिनोमिना होते हैं और उन फिनोमिना का नाम है रैट। उन फिनोमिनास का नाम है बेटा रैट, और इस चैप्टर में हम इन रैट को ही पढ़ने वाले हैं ढंग से। सुन लीजिए पहले, फिर इसको नोट डाउन करना। तो सबसे पहला होता है कैपिटल आर। दिस कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले वाला जो आर है, इट शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम के ऊपर फॉल होगा तो वो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिफ्लेक्ट हो सकती है से मतलब कि जैसे ही ये लाइट इसके ऊपर फॉल हुई तो ये लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पहला फिनोमेना, जब भी किसी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नंबर 2 होता है बेटा ए। इस ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। लाइट क्या है? लाइट एक तरीके की बेटा हमारे पास एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। तो एनर्जी जैसे ही कुछ लाइट रेस इसके ऊपर पड़ती है तो कुछ तो पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ तो पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया, बट ये जरूरी नहीं है कि सारा पार्ट रिफ्लेक्ट हो। कुछ रिफ्लेक्ट होगा। हो सकता है कि जो ये सरफेस था, वो सरफेस के ऊपर जब लाइट रे आके टकराई, उस सरफेस ने थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। मान लो कि यहां से 100 यूनिट लाइट रेस चली थी और यहां पे इस सरफेस से टकराने के बाद इसका 90% ही रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो जो 10% है ना एनर्जी, जो 10% एनर्जी है वो इस सरफेस ने एब्जॉर्ब कर ली ड्यू टू इट्स एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। आपने कभी सुना होगा कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ब्लैक बॉडी होती है, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। कहते हैं ना कि ठंड में आप काले कपड़े पहनो, बिकॉज जो सनरेज आएंगी, हीट रेज आएंगी, वो आपकी हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगी और आपकी बॉडी को गर्म रखेगी। बट गर्मियों में कहते हैं कि लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। जितनी भी रेज आएंगी, जितनी भी हीट आएगी, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। तो अभी हम ये नहीं देख रहे कब क्या कपड़े पहनने चाहिए, अभी हम ये देख रहे हैं जब भी कोई लाइट रे हमारे किसी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो या तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्लेक्शन के साथ साथ 1%, आधा परसेंट, 0.1% आपकी एब्जॉर्प्शन जरूर होगी। एब्जॉर्प्शन मतलब कि बॉडी के अंदर, उस सरफेस के अंदर थोड़ी सी लाइट रे एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो बेटा जो तीसरा पार्ट होता है इसमें, तीसरे का नाम है टी, और टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का जो दूसरा पार्ट है ना, जो इसका दूसरा नाम है, इसको हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि कुछ रे ऑफ लाइट आई और कुछ उसमें से पार हो गई। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे पास रे ऑफ लाइट आके चली। अब मैं आपको कंप्लीट रेड का फिनोमेना दोबारा से बता देता हूं एक बार कि हो क्या रहा है कि 100% लाइट रे सन से निकली, ठीक है।
अब उस सन के सामने की जो लाइट रे आ रही थी, उस लाइट रे के आगे मैंने एक दीवार रख दी। ठीक, ये लाइट रे बेटा यहां से आई। ठीक है, अच्छा इसको हमने एरो से इसलिए शो किया है जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि वो सोर्स में यहां से चली और यहां पे आके इनमें टकराई। जब वो यहां पे आके टकराई तो कुछ तो बेटा पार्ट इसका हो गया रिफ्लेक्ट। अभी हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, बट कुछ पार्ट तो हो गया इसका रिफ्लेक्ट। क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस में मान के चल रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कुछ एनर्जी इसके अंदर हो गई एब्जॉर्ब। किसकी कुछ एनर्जी? यही वाली कुछ एनर्जी, और कुछ एनर्जी इसके अंदर से पार हो गई और उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर यहां से 100 यूनिट एनर्जी चली तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपकी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो सकती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं सारी की सारी एब्जॉर्ब हो सकती है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं सारी की सारी रिफ्रैक्ट हो सकती है या सारी की सारी ट्रांसमिट हो सकती है। बट हम ये मान के चल रहे हैं इस वाले एग्जांपल में कि अगर लाइट रे चली तो आपकी 100 में से लेट सपोज 50% आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, 10% आपकी एब्जॉर्ब हो गई और 40% आपकी रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, ये आपके इस सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब होगी या रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, और यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है। ये जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है ये अभी हम यहां पे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब हम ये देखने वाले हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। इसको नोट डाउन